ये आरबी प्रक्रिया छोड़ के, रिटेल वैल्यू का प्रक्रिया छोड़ के सीवी जो प्रक्रिया लागू की थी लालच में कि केंद्र से ज्यादा निधि मिलेगा और वो निधि से हम लोग भ्रष्टाचार करेंगे, ऐसी जो मन नगर सेवक की मंशा थी, जब उनको पता चला कि सीवी की प्रक्रिया लागू होने के बाद आम जनता का 2000 का टैक्स सीधा 20,000 हो रहा था। बिकॉज ऑफ कारण ये था उसमें कि पीछे 6 साल जाकर समझो 2024 को तुमको टैक्स लाना तो पीछे 6 साल जाना पड़ेगा, 6 साल से लेकर 24 तक जो भी टैक्स होगा उसको 0.9% ऐड करके टैक्स लगना था। उसके कारण 2000 की टैक्स सीधा 20,000 हो रही थी। जब इनको पता चला, जब जनता तक धीरे धीरे मैसेज जाने लगा, ये सभी नगर सेवक डर के मारे भागे, सीधे रेवेन्यू मिनिस्टर अपने एकनाथ शिंदे जी के पास गए। उनके पास जाके बोले भाई हमने तो ये बॉडी में ठहराव कर दिया। क्योंकि ठहराव का मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेशन की महासभा में जो ठहराव होता है वो ठहराव महासभा को ही अधिकार है रद्द करने का। पर तब तक इनके हाथ से बाहर निकल चुकी थी, तीर निकल चुका था। सीबी लागू करने के बाद सभी नगर सेवक का कालावधि खत्म हो गया था। फिर ये डर के मारे गए एकनाथ जी शिंदे के पास, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है, तो फिर उन्होंने उनकी लेवल पे वो सीबी की प्रक्रिया जो लागू की गई थी टैक्सेस में, वो फिलहाल रोकी गई है। पर मेरा मानना ऐसा है कि जब तक नई बॉडी नहीं बनेगी, फिर नई बॉडी में वो प्रस्ताव ला के फिर उसे रद्द करना पड़ेगा। क्योंकि इसका मेरे ख्याल से अगर मैं कहीं सही हूँ या मेरी जानकारी कम हो तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये प्रक्रिया रद्द न करने के कारण शायद हमें केंद्र की जो मदद आती है उसमें कुछ हमको नुकसान हो सकता है उस बारे में। हाल ही में जिस प्रकार से टैक्स विभाग के ऊपर आरोप लगे थे कि सेंचुरी कंपनी के कहीं ना कहीं 9 करोड़ रुपए जो है माफ किए गए हैं टैक्स के। ऐसे में जो है हमेशा से अक्सर विवाद उठता रहा है और उस पे जो है प्रशासन ने अपनी प्रतिक्रिया भी रखी, जहां पे सवाल ये उठ रहा था कि कॉलब्रो को जो रिलेटेड राजेश भदरिया है, इतने समय के बाद उन्होंने इस चीज को लेकर आखिरकार क्यों जो है मुद्दा उठाया, इतने समय तक वो चुप क्यों थे। आज कॉलब्रो के विषय में हम बात करेंगे क्योंकि जो है मुद्दे कहीं ना कहीं ठंडे बस्तों में चले जाते हैं, बवाल होता है, 2 दिन चर्चा होती है, उसके बाद फिर जो है चर्चा को बदल दिया जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आखिरकार टैक्स डिपार्टमेंट में इस तरीके के आरोप, इस तरीके की धांधली के आरोप लगते क्यों आए हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए नरेश गायकवाड़ मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो कॉलब्रो के विषय में, यदि कॉलब्रो की बात करें तो काफी विवादित रहा है, जिसके वजह से टैक्स डिपार्टमेंट भी विवाद में रहा है। अभी हाल ही में जो एक और आरोप लगा था जो कि काफी गंभीर आरोप था, प्रशासन ने अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखने को मिलता है जब मुद्दे उठते हैं तो वो मुद्दे जो है ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। कॉलब्रो की यदि बात करें तो शहर में इसको लेकर काफी चर्चा रही है, लेकिन समय समय पे जो है इस चर्चा को बंद कर दिया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में जो कि आरोप लगाए थे राजेश भदरिया ने, वही जो है करता धरता थे जिस तरीके से कॉलब्रो के समय में, और सभी जानते हैं इसमें जो है दो राय नहीं है। लेकिन इसकी प्रक्रिया को किस तरीके से आप देखते हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है, ये जानना चाहेंगे। जी देखिए, इस पर तो मेरी पहली और शॉर्ट और स्वीट यही प्रतिक्रिया रहेगी कि जब अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे होते हैं। तो विषय ये है कि कोलब्रो की जरूरत क्यों थी हमें? इस शहर को कोलब्रो की क्यों जरूरत थी? कोलब्रो की जैसा भी हाल ही में जो प्रशासन, आप टैक्स विभाग के जो महिला अधिकारी के द्वारा आपने जो अभी सामने लाया, उन्होंने कहा कि कोई धांधली नहीं हुई, कोई घोटाला नहीं। आपका सवाल था कि 9 करोड़ की माफी क्यों दी गई? और उन्होंने जवाब दिया कि पहले 90 लाख आता था, अभी 1.5 करोड़ आता है। तो ये जवाब नहीं हुआ। जवाब क्या चाहिए था कि 9 करोड़ माफी क्यों दी गई? तो उन्होंने इस पे ऊपर महिला जो अपनी अधिकारी, उन्होंने क्या स्पष्टीकरण दिया कि भई तत्कालीन आयुक्त ने एक समिति गठित की कि सेंचुरी कंपनी के द्वारा पत्र व्यवहार किया जा रहा था कि उनको टैक्सेशन ज्यादा हो रहा है। तो जब कोलब्रो लाया गया, कोलब्रो की जरूरत थी नहीं, कोलब्रो लाया गया, जबरन लाया गया। और उस वक्त हमारे शहर में जो स्टैंडिंग कमेटी हुआ करती थी, कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के जो चीफ हुआ करते, जो अध्यक्ष थे, उनको उनकी पहचान, आने वाले आयुक्त तो किसी से भी उनकी पहचान कराई दी जाती है प्रकाश माखीजा जी की, कि वो इस शहर के कुबेर है। तो आप सोच सकते कुबेर क्या क्या कर सकता है कि वो, जब ये कंपनी आई, कंपनी के कोलब्रो को मंगाया गया, किसी को ये लाने की जरूरत भी नहीं थी। क्योंकि एक छोटा सा मुद्दा बताऊंगा कि इस मैडम ने, जो टैक्स विभाग की मैडम ने जो बताया कि दो अधिकारी का, सेंचुरी कंपनी के दो अधिकारी कॉर्पोरेशन के, दोनों की समिति बनाकर फिर से कोलब्रो ने जो इनका मेजरमेंट किया था पैरामीटर वाइज, वो कैंसिल करके फिर इन्होंने दोबारा उसका कैलकुलेशन किया, मेजरमेंट किया। उसके बाद ऐसा दिखाया गया कि 9 करोड़ ज्यादा टैक्सेशन हुआ है इनको। तो 9 करोड़ ज्यादा टैक्सेशन हुआ तो कोलब्रो लाने का मतलब नहीं था। अगर कोलब्रो का मेजरमेंट, कोलब्रो ने जो पैरामीटर्स नापे थे, क्या वो गलत है? क्या इन्होंने जो नापे हैं, जो गठित समिति जो गठित की, जो उन्होंने वो नापे, क्या वो गलत है? सही कौन से?
अगर कोलब्रो ने नाप के मेजरमेंट करके हमको दिया था, जिसका 9 करोड़ बकाया हो रहा था, 11 करोड़ हो रहा था, और 2 लोगों ने, 4 लोगों के गठित समिति ने गठित करके जो मेजरमेंट लिया, उसकी वजह से इसका 9 करोड़ का घाटा हो रहा है। तो इसमें सही कौन और गलत कौन? ये बहुत बड़ी धांधली है, क्योंकि टैक्स विभाग में आए दिन कई सालों से इस शहर, क्योंकि महानगर पालिका को सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स, कमर्शियल टैक्सेस, उसके बेस पे महानगर पालिका चली, जबकि बहुत सारे और उपयोजना है, उपक्रम है, जो करने से बहुत सारा टैक्स, बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, मगर कोशिश कोई नहीं करता है। बस जब तक हम उस प्रवाह में है, जब तक हमको मिल रहा है, जैसे राजेश वधेला जी की बात करूं, कोलब्रो में थे, तो जब तक मिल रहा था तब तक कोलब्रो अच्छा लग रहा था। कोलब्रो में नहीं तो कोलब्रो के ऊपर आरोप किए जा रहे हैं, या कोलब्रो की मेजरमेंट की प्रक्रिया पे संशय दिखाया जा रहा है। ये सब इनका बनाया हुआ चक्रव्यूह है, जिनमें अब खुद एक एक करके खुद ही फंस रहे हैं लोग। क्योंकि अभी हाल ही में जो एक पिछला किस्सा मैं याद दिलाऊंगा, जब महानगर पालिका में बॉडी हुआ करती थी, 83 नगर सेवक थे, उन नगर सेवकों ने बहुत बड़ा पाप किया था। उसमें से 2-4 नगर सेवक, जिनको मालूम नहीं था कि ये सीवी प्रक्रिया लागू करने के बाद पैसा किस तरह से लेना है, इसलिए वो विचार नहीं कर पाए, मगर बाकी सभी के सभी नगर सेवक महानगर पालिका के अंतर्गत रहने वाली जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा इन लोगों ने किया था। इन्होंने सीवी प्रक्रिया लागू की थी। हमारे पास 2 प्रक्रिया है, एक आरवी जो अभी भी चालू है, और एक सीवी। आरवी होती है अपने रिटेल वैल्यू के ऊपर, और सीवी होता है हमारा कैपिटल वैल्यू के ऊपर। कैपिटल वैल्यू का ऊपर तुमको टैक्सेशन होगा। कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कल तुमने जो प्रॉपर्टी खरीदी 10 साल पहले, वो 10 लाख रुपए की थी, आज वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की हो गई, तो 1 करोड़ के ऊपर टैक्स लगेगा। आरवी क्या था तुम्हारा, रिटेंशन जो वैल्यू था उसके ऊपर ही लगना है, जो कि सभी अमूमन पूरी नगर पालिका महाराष्ट्र राज्य या अदर राज्यों में जाएंगे तो इसी बेस पर टैक्सेशन होता है। पर हमारी महानगर पालिका के नगर सेवकों को उस वक्त कुबेर महाशय जी ने बताया था, कि उनके केंद्र के दोस्तों ने बताया था कि केंद्र में ये योजना है कि अगर सीवी लागू करेंगे, कैपिटल वैल्यू पे आप टैक्सेस वसूल करोगे, तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, और हम केंद्र के द्वारा आपको ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। तो फाइनेंशियल हेल्प देखो, अपना शहर है 13 स्क्वायर किलोमीटर, वहां की एक बार रोड रास्ते अगर ढंग से बन जाए, एक बार अपना ड्रेनेज ढंग से बन जाए, पानी की व्यवस्था ढंग से हो, तो हमको लगता है दोबारा 10 साल तक हमको जरूरत नहीं पड़ेगी खर्चा करने की। मगर पिछले जब से महानगर पालिका बनी है, तब से सालाना 200, 500, आज 700 करोड़ खर्चा महापालिका का हो रहा है, और शहर की हालात आप देखेंगे तो बद से बदतर दिन ब दिन होते जा रहे हैं। एक अभी जो शहर में चल रहा है कि 400 करोड़ की योजना ड्रेनेज की जो हम अप्लाई कर रहे हैं, वो 400 करोड़ के चक्कर में 4000 करोड़ के अपने रास्ते बिगाड़ दिए। उस पे कोई बोलने वाले है नहीं। अभी टैक्सेशन के विषय में जो बोल रहे, टैक्स विभाग में अगर आपको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है, तो जो हमारे एडवर्टाइज है, दुकान की जो नेम प्लेट्स होती है, स्टैंडी प्लेट्स होती है, उनके ऊपर एज पर रूल, एज पर एक्ट, उस पर आप टैक्स ले सकते हो, और बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा, जिसके कारण मुझे लगता है कि आप झोपड़पट्टी वासियों को या मध्यम वर्गीयों को आप टैक्स में रिलीफ दे सकते हो। पर आपको करना नहीं है, आपको खाली एक दूसरे पर उंगली उठाना है, जब तक पैसा मिलता लेना है, जब पैसा बंद हो जाए तो एक दूसरे के लिए आरोप करना है। आपने जिस प्रकार से कहा कि इसमें जो है जब बॉडी थी, जो पूर्व नगर सेवक थे, वो सभी लोग शामिल थे। कॉलब्रो को उन्होंने लाया था, अब जो है नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से, अब वो जो है वर्किंग पे नहीं है। तो क्या लगता है आपको, इसके पहले भी जो अधिकारी आके गए, क्या उन्हें इसके बारे में पता नहीं था? क्या वो भी इन चीज़ों को लेकर जो है लगातार प्रयास कर रहे थे कि इन बातों को दबाया जाए? इसके पहले भी जो अधिकारी रहे हैं उस समय में भी ऐसा हो रहा था कि डबल-डबल टैक्सेस जो आ रहे थे। अगर आपको जो काम दिया गया है, वो काम अगर आपका पूरा नहीं होता है, जिस तरीके से हमने अभी मुलाकात भी की थी, तो पता चला था कि कोलब्रो का जो वर्किंग टाइम है, पीरियड है, वो खत्म हो चुका है, वो एक्सटेंशन में है। तो आखिरकार क्या संरक्षण अभी भी जो है अंदर से मिल रहा है? पहले तो आपने कहा कि नगर सेवकों की मिलीभगत थी, तो क्या आप अधिकारी इसको लेकर जो है पूरी तरीके से इस चीज़ को दबाने की कोशिश, या फिर इसमें मिलीभगत कर रहे हैं? जी, कुणाल जी, ये पूरी तरह सच है कि कोई भी नगर सेवक, कोई भी आम आदमी महानगर पालिका में जाके भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, जब तक वहाँ के अधिकारी की उसकी मदद नहीं मिलती है। कोलब्रो लाने के समय जिस तरीके अधिकारियों ने जो पिक्चर्स बनाई, वो पिक्चर बना के नगर सेवकों को रखी, नगर सेवकों ने इसका पिक्चर जनता के सामने रखा कि इसका बहुत फायदा होगा। क्या फायदा हुआ उसका? अगर आप कहते हैं कि सेंचुरी कंपनी का मेजरमेंट किया था, जीएस मैपिंग से किया गया था, उसकी बदौलत वो उसको लेकर ही तो टैक्सेशन हुआ था। तो अभी ऐसा कौन सा 2 अधिकारी और 2 ये लोग, 4 लोग कमिटी गठित करके इन्होंने ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि सीधा 9 करोड़ माफ करने पड़े? तो ये अधिकारियों को आप सोचने वाली बात है। अगर 11 करोड़ में से 9 करोड़ माफ होते हैं, तो कंपनी किसी को तो फायदा तो देगी ना। सेंचुरी कंपनी जो है, किसी को तो फायदा देगी कि मेरा 9 करोड़ माफ करवाया। कि ऐसा तो है नहीं कि मैं 9 करोड़ माफ हो गया। अच्छा, मैडम खुद बोलते हैं कि वो कंपनी गरीब नहीं है।
तो उसको माफ करने की जरूरत नहीं थी। क्यों तुमको समिति गठित करनी पड़ी? उस वक्त समिति ने किया क्या? कौन सा अधिकारी इसमें नहीं है? जो जो अधिकारी टैक्स डिपार्टमेंट में रह चुका है इससे पहले, जो यहाँ पे काम करके गए, उन्होंने सबने भ्रष्टाचार ही किया है। उसका उदाहरण यही है, कोलब्रो कंपनी का उदाहरण है। उन्होंने जब ये जीएस मैपिंग से जो हमारे प्रॉपर्टी टैक्सेस लागू किए, मेजरमेंट करके दिए, वो किधर है? आज भी तुमको जाके ढूंढना पड़ता है कि जहाँ पे अब आज भी शहर में कुछ हजारों प्रॉपर्टीज ऐसी है कि जहां पर सालों से दिखाया गया कि वहां पर बैरक है, मगर वहां पर 5-5, 10-10 मंजिल, 5-5, 6-6, 7-7 मंजिले बिल्डिंग्स बन गई है, 52, 50, 60 फ्लैट्स आ गए, मगर टैक्स उनको आता है बैरक का। तो जीएस मैपिंग के बाद में फायदा कौन सा हो गया? नुकसान ही तो हो रहा है। और ये सब चीजें दबाने के लिए अधिकारी और जो तत्कालीन नगर सेवक थे, वो तो पूरी तरह से जिम्मेदार थे। ये वो सब उन्हीं का पाप है, जो हमारी जनता का आज खून पसीने की कमाई का जो नुकसान किया जा रहा है, वो तत्कालीन 83 नगर सेवक, उसमें से गिने चुने 2-4 नगर सेवक जिनको प्रक्रिया पता नहीं थी किस तरह से लेना है, नहीं तो वो भी ले सकते थे। बाकी के सभी इसमें घोर पापी है, जिन्होंने ये पाप किया है, और आज भी उसकी ये टैक्सेशन की सजा ये जनता भुगत रही है। तो ये थे नरेश गायकवाड़ जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से कोलब्रो जो है विवादों में रहा है। इसी के चलते जो है टैक्स डिपार्टमेंट भी विवादों में रहा है। जो अधिकारी हैं उनकी भी कहीं न कहीं मिलीभगत है, और सबसे गौर करने वाली बात ये है कि जो पूर्व नगर सेवक थे, शहर की जो बॉडी बैठी थी, अब जो है बॉडी जो है नहीं है। इलेक्शन भी अभी तो है, लंबे समय से नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं इन सभी की जो है गलत नीतियों ने जो है उल्लासनगर की जनता के ऊपर, उल्लासनगर के रहवासियों के ऊपर जो है इतना बड़ा आर्थिक बोझ थोपा है। तो देखना है कि आने वाले समय में क्या इन चीजों में बदलाव होगा, क्योंकि मुख्य तौर से गौर करने वाली बात है कि जब अधिकारी ही अगर इस प्रकार की गलतियां करेंगे, इस प्रकार का भ्रष्टाचार करेंगे, तो ये जो घटनाएं हैं ये कहां रुकेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आने वाले समय में और कॉलब्रो को लेकर किस प्रकार की जानकारी सामने आती है वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।